आपके पास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हम प्रशासन और समाज के लिए बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, परंतु आपने उस विषय की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अप्लाई नहीं किया या पढ़ा नहीं, क्या हुआ है? तो मैंने पढ़ा भी था बट कुछ चीज़ें मुझे एकदम मतलब कैच नहीं कर पा रही थी कुछ चीज़ें। नहीं, जब हम आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के लिए कह रहे थे तो आप कहीं पर भी उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे जो सोशियोलॉजी की थीम होती है। आप बता नहीं पा रहे थे कि जो है समाज क्या है, वर्ग क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, वहाँ समस्या क्या है। उन विषयों को समझ करके हम कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करने में अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, उस तरह का कुछ निकला नहीं। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही थी चीज़ों को। चलिए देखिए, हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो हमने अलग अलग एरिया को रिलेट करके पूछा था। आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है जौनसार बावर में हैं और आप यूसीसी के प्रोविजंस को लागू कर रहे हैं और आप ऊपर से सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और ऊपर से आप जो है ऐसे एक कैंडिडेट से इंस्पायर होकर इस एरिया में आ रहे हैं जो ऑलरेडी समाज में जो है एक समस्या या एक तरह की अलग अवधारणा में जो उनको देखा जाता है। तो वहाँ पर सोशियोलॉजी के प्रोविजंस को आपको पहले ये देखना था कि मैं अपने सोशियोलॉजी का जो ज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, परिवार व्यवस्था क्या है, जौनसार एक विशिष्ट क्षेत्र है यानी जनजातीय क्षेत्र है, मुझे उसके बेसिक चीज़ों को समझने में सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी किसी अन्य कैंडिडेट के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि ये सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था का कंसेप्ट क्या है। मैं उस समझ का इस्तेमाल करके उस समाज के जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सयाना सिस्टम चलता है वहाँ पे, उन लोगों को ले करके इस कंसेप्ट को समझा करके भविष्य की नीड को दिखा करके आज के आधुनिक दौर को उसमें जोड़ करके और विकास की बात को करके हम ये चीज़ें समझा सकते थे। तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट होता कि रियल में आप जो है एक अपने विषय को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस को आप अगर टैकल नहीं करना बताएंगे तो ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए बेहतर कैंडिडेट कैसे होंगे। मतलब मैं उसको ये समझ नहीं पाई कि मैं उसे मतलब कैसे लेयर करूं उसको। तो यही तो करना था। तो पर एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? क्लरिकल काम तो है ही नहीं उसका। काम क्या है उसका? समस्याओं का समाधान करना। सरकार नियम बना रही है, नियम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। आप एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में, आपको प्रॉब्लम टैकल करनी है। अब मंत्री तो आएगा नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तो वही तो क्षमता आपके अंदर देखा जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे सिचुएशनल चीज़ों को अपने बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान को अप्लाई करते हुए उसे हैंडल करने की कोशिश करो। सिचुएशन, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी था आपके पास, जहाँ कमी एक अभी है। जैसे जो है आप खुद कह रहे हैं कि मैं मेडिटेशन विपश्यना से बड़ी प्रभावित हो, मेरी हॉबी है, और ऊपर से आप संजय गोयंका का नाम ले रहे हैं। तो अब अगर हम उनसे प्रभावित हैं तो एक आदत होती है हमारी कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से जुड़े हैं, क्या है। हम कोई भी चीज़ ऐसे फॉलो थोड़ा कहाँ करते हैं। तो संजय गोयंका एक बहुत बड़ा नाम है और म्यांमार से शुरुआत है सारी। म्यांमार में जो म्यांमार वो बिजनेसमैन है और म्यांमार में उनका बिजनेस है। परंतु जो बड़ा एस्पेक्ट दिखता है वहाँ बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा गहरी जड़ों के साथ है। और जो आज भी जो बेस्ट कम्युनिटी अगर हम बुद्धिज्म की कहीं मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर तो वो म्यांमार में मिलती है। तो वहाँ पर वो मेडिटेशन बहुत आसानी से, और इसलिए वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला। देहरादून में उनका संतला देवी में मेडिटेशन सेंटर है और कैंप लगते हैं। और चूंकि मैं खुद उन कैंपों का हिस्सा रह चुका हूँ इसीलिए इतना सारा आपसे वो क्वेश्चंस रिलेट हो गए थे, ठीक है। दूसरा जो है आप महिला हैं और ऊपर से आपने खुद ये शब्द इस्तेमाल किया मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल के दौरान हेल्थ एंड हाइजीन वाले पार्ट को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया, मौलिक अधिकार है। यानी अब सरकार को लड़कियों को सैनिटरी पैड और बाकी तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करानी होंगी। स्कूलों को जो है अलग अलग सेपरेट बाथरूम बनाने होंगे। कई सारे अब सरकारी नौकरियों को, प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाली लड़कियों को अलग से एक प्रिविलेज मिलेगा इस चीज़ से।
चूंकि आप तैयारी का हिस्सा हैं तो ये फैक्चुअल चीजें मैं कह रहा हूँ, करंट वाला चीज बहुत, मैं स्टक हो गई थी कि वो चल रहा था ना कि वुमेन को लीव मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी वो तो चाहिए, पहले से मिलती है। लेकिन उसमें सर अभी नहीं, मेंस्ट्रुअल के लिए नहीं मिलती ना नहीं नहीं, मेंस्ट्रुअल नहीं, जो वैसी मैटरनिटी लीव है वो तो मिलती है। मैटरनिटी तो 2 साल की मिलती है। सर, इसमें मुझे ये जब अब हो जाएगा, ये चीजें और ऐड ऑन हो जाएंगी, बट पहले तो हम ये तो अवेयर रहें कि हो क्या रहा इसलिए है। सर मैंने स्किप किया उसको कि मेरे को लगा कहीं वो चलिए, ना हो जाए। पहला जो क्वेश्चन था आपका, आप ईरा सिंगल से प्रभावित हैं और हम कह रहे हैं कि वो दिव्यांग है, और उसके बाद हमने कहा कि जो है आप बताइए जाए कि उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाएगा, और काफी सारे कदम उठाए। सबसे बड़ा जो जेंडर बायस था कि सेना में लड़कियों की एंट्री नहीं थी मेडिकल कोर के अलावा, अब सेना, तीनों सेना, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, आर्मी, सब जगह जो है लड़कियों की ओपन एंट्री हो चुकी है। एनडीए में भी लड़कियां जा रही हैं, सीडीएस में तो पहले से जाती थी। सर मुझे लगा ईरा सिंघल का कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो लाइन क्वेश्चन तो स्पष्ट था। तो इसमें कोई नहीं, हमने आपको स्पष्ट बोला था कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ से आना? मिस इंटरप्रेट हो गया सर। मिस इंटरप्रेट नहीं, आपको ध्यान रखना है, वहाँ दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, एक ही बार मौका मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट रिजर्वेशन बिल आ गया है, 33% महिलाओं के लिए जो है, उनको आपको दिखाना था उसमें। अच्छा, उसके अलावा जो है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण में हमने कहा था कि आप सोशोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो उत्तराखंड के जो समाज है वो बड़ा डाइवर्सिटी वाला सोसाइटी है, अलग अलग। आप जो है गढ़वाल में जाएंगे एक अलग ही तरह की व्यवस्था मिलेगी, जौनसार में जाएंगे अलग व्यवस्था मिलेगी, कुमाऊं में जाएंगे अलग व्यवस्था मिलेगी। इतनी डाइवर्सिटी वाली सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर का सोशोलॉजी वाले ज्ञान का है, तो उसे इन समाजों को समझने, महिला सशक्तिकरण करने, उनकी समस्याओं को रिलेट करने में बड़ी आसानी होगी। आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी उस खूबी को, और जिसे ये पता नहीं लग रहा है कि आप कैसे, चलिए ठीक है। उसके अलावा जो है हमने कहा था कि ये जो मेडिटेशन था उसके ऊपर था हमारा क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई चीज़ प्रमोट की इंडिविजुअल लेवल पे, तो बहुत सारे प्रोग्राम। एक बार उन्होंने जो है ये जो है एक्सरसाइज, व्यायाम और इस तरह के, जब खेलो इंडिया खेलो कार्यक्रम शुरू हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री खुद एक एक्सरसाइज करके वीडियो बनाते हैं, फिर उसमें टैग करते हैं विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, इसको उसको, फिर वो किसी और को टैग करते हैं। तो एक पूरा एक अवेयरनेस बन गई थी उस दौरान, और भारत का बड़ा जोर है इस पर कि हम जो है इस पर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन तमाम चीज़ों की तरफ जाएं। एक रिलेशनशिप की बात है। हमारी जो रिकमेंडेशन है आपके लिए वो ये है कि आप इंटरव्यू के दौरान अपना एक स्माइली चेहरा रख सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपका आत्मविश्वास दिखाता है। आई कांटेक्ट आपको बहुत ठीक करने की ज़रूरत है, आपका कहीं कम्युनिकेशन नहीं था जो मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा उसके अलावा। इसका मतलब हम भूल जा रहे हैं या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है या हम अवेयर नहीं कि मैं इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, वो चीज़ है। कॉन्फिडेंस थोड़ा और अच्छा बनाइए अपना, ज़रूरी है। और साथ में जो सोशोलॉजी विषय आपका, मैंने कहा प्रशासन में इसकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है, उसकी अच्छी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज मुझे तो ठीक लगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप 10 साल से तैयारी कर रही हैं और ये आपका एक बहुत अच्छा अवसर है, और आपका इंटरव्यू डेट आई है? नहीं सर, अभी नहीं आई है, तो आपको अब इसके ऊपर पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप इतना ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई हैं। तो ये जो पार्ट है ना आपका, इसके उसको बहुत सीरियसली लीजिए आप, और अपना पूरा दम लगा दीजिए इसमें, और मुझे तो 100% श्योर है कि आप निकल जाएंगे। अगर आप इस टाइप के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं या जो भी प्रैक्टिस टाइप आप जो भी ठीक समझें वो लगातार करेंगे, तो क्योंकि इसमें हर बार आपको पता लगेगा। बाकी सब आपका ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, पूछे जाएंगे सोशियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन, वो आपका सब्जेक्ट है। तो मैंने आपसे पूछा था जनरेशन गैप के बारे में, बड़ा ही बेसिक सवाल है वो। तो आपको थोड़ा सा समय लेके आराम से जवाब देना है।
ठीक है, और बिकॉज दैट वाज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, Yes, sir. राइट। सेकेंडली, आपने जो कोई भी हॉबी अगर आप बोल रही हैं तो उसको अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। आपको 2, 3, 4 नहीं बोलनी, अगर एक भी बोल रही हैं आप तो वो बहुत अच्छी तरह से। हॉबी क्या होता है? हॉबी इज समथिंग, इज अनदर यू। Yes. ये तो है नहीं कि हॉबी कल आपने बनाई है, तो उसके ऊपर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपने विपासना बोला है तो विपासना के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो बोलने से पहले आप सोच लीजिए, आप एक हॉबी बोलिए। चलिए, अभी तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं वॉकिंग के ऊपर सवाल। तो आपने अगर विपासना बोला या वॉकिंग बोली है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है हॉबी के बारे में, यू शुड नो अबाउट इट। डोंट से एनीथिंग दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट। अदरवाइज क्या हो रहा है कि आप अपने वीक पॉइंट पे इनवाइट कर रहे हो क्वेश्चंस। Yes. ठीक है, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको घेरें, एक तरह से, नॉट रियली टेक्निकली, बट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू। सो सोशियोलॉजी, हॉबी, तीसरा जो है आपका विमेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। Yes. हाँ, ये तीन एरिया जो है मैं समझता हूँ। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपसे किसी ने ज़्यादा पूछा नहीं, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल वगैरह जो है मैं पूछना चाहता था बट समय की वजह से नहीं पूछा। तो करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, लेटेस्ट जो है। तो इनको जो है आपको तो पूरा दम लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप अपनी ही आवाज़ को सुनिए, किसी से आप घर में बोलिए कि क्वेश्चन पूछें और फिर उसको रिकॉर्ड करके आप देखिए कैसे जवाब दे रहे हैं। सो उसको प्लेबैक करके आप देखिए। बाकी सब ठीक है आपका, और जो आपके एरियाज हैं उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। Yes. आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से तो पूछिए। ओके, फाइन। Yes. जैसे सर ने बताया जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने कोशिश करी है उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पूछने की, है ना। उसमें जैसे अगस्त कामटे हैं, है ना, और उनका जो दर्शन है काफ़ी जैसे प्रत्यक्षवाद का दर्शन है, आप उसको थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लगा। बाकी थोड़ा आपने आंसर देने की कोशिश करी। सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का। देखिए, इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है ना, संरचना, वो एक स्थिर माना जाता है कि एक स्थिर वो है, और उसका जो आप जवाब दे पाई वो थोड़ा सा मुझे लगा नहीं है सेटिस्फैक्टरी, तो उस पर थोड़ा देखिए। और ऑर्गेनाइजेशन एक गतिशील धारणा है, डायनामिक है ना, तो इस तरीके से आप उसको मतलब दिखना चाहिए कि सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दिखने चाहिए। ठीक है, बाकी एपस्टीन फाइल से था, वो आपने ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको। उत्तराखंड चुनाव, उसमें और आप कर सकते हैं कि और क्या क्या वो हो सकते हैं, है ना, महिलाओं से रिलेटेड। योगा और योग में आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं, मतलब उसको हम एक्सेंट, हाँ, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए उसको भी थोड़ा और क्या बेटर हो सकता है। बाकी आपका मतलब मेरी तरफ से जो ओवरऑल है, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है, आपका स्माइलिंग फेस, बट वो कहीं थोड़ा सा मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे भी मतलब थोड़ा अननेसेसरी लग रहा है कि आप वहाँ पे भी स्माइलिंग फेस हो रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हो सकता है वो मेरा को, हाँ, बाकी आपका ओवरऑल ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। मेरा क्वेश्चन दिव्यांग और विकलांग पे था। वो ठीक आपने बोला कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अब बिल्कुल एक होता है ना रूट में जाके बताना, ठीक है, सिंपल सा है। विकलांग जो वर्ड है वो किसी इंडिविजुअल की जो इनेबिलिटी है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब फोकस कर रहा है, इनेबिलिटी। और दिव्यांग जो है कि जो एक विकलांग इंडिविजुअल है तो उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ। ये मानना है कि कोई दिव्यांग है, अगर उसका कोई वो विकलांग है तो
उसके सेंसेस एक्स्ट्रा किसी चीज में होंगे, या वो सिंगर अच्छा हो सकता है, Yes. ठीक है, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा सकता है बाकियों के नॉर्मल इंसानों के मुकाबले, तो उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है, तो दिव्यांग उस पर फोकस कर रहा है। मोदी जी ने 2015 में ये एक मतलब डिग्निटी और पर्सपेक्टिव के ऊपर था। Yes, sir. दिव्यांग वर्ड ज्यादा डिग्निटी के हिसाब से है, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदल दिया मोदी जी ने, ठीक है। उसके अलावा सबरीमाला केस में 5 जजेस थे, एक इंदु मल्होत्रा थी, ये सब मेरे को याद आ नहीं रहा था, मुझे याद था वो मैंने, लेकिन नाम याद वो तो बहुत पॉपुलर हुई थी। बहुत पहले देखा था वो। क्योंकि 4 जजेस ने बोला कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए और इंदु मल्होत्रा ने बोला था नहीं होनी ये चाहिए। सर वो बहुत उस समय डिबेट में भी चल गया था, डिबेट में चला, विमेन ही बोल रही थी नहीं, वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ वो कैसे हो गई, तो इंदु मल्होत्रा का क्लियर व्यूज थे कि भाई ये ना डीप रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती है ना उसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि डीप रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं कि विमेन एंट्री अगर अलाउड नहीं है तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत पुरानी चली आ रही है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर करेगा तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सर जब सर वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे ना जॉन सार वाला, तो मेरे को वही उसमें डायमेंशन आ रहा था कि वुमेन खुद ऐसे वो चाहती है कि उनको एंटर नहीं किया, मैं एंटर नहीं करना चाहती, वुमेन का खुद का ऐसा पर्सपेक्टिव है, तो उसके लिए अच्छे वर्ड यूज करने हैं ना, डीप रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यस हाँ, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना जो हमारे आंसर को ना बेटर बनाते हैं, यस सर, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आंसर्स में यूज करने होते हैं, ठीक है। बाकी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी वो ठीक बताया, लेकिन आपने ना जैसे बच्चों के ऊपर मैंने पूछा, आपने ना स्क्रीन टाइम की बात नहीं करी, मतलब बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो, वो आप बस उस पे रहेगी वो क्या है किड्स वाला जो वो एक्टिव कर लो, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। स्क्रीन टाइम भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चे वो सारी चीजें हटाना जानते हैं, आजकल बच्चे बड़े टेक सेवी हैं, वो किड्स मोड करोगे वो हटा देंगे किड्स मोड, उनके हाथ में मोबाइल है वो हटा देंगे किड्स मोड, सब जानते हैं, वो मम्मी पापा का पिन नंबर भी जानते हैं, यस सर, ठीक है, लॉक कहाँ से हो तो सब देख लेते हैं वो, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, उनके हाथ में मोबाइल देना ही नहीं है, ये स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बारे में आपने बात नहीं करी, आप बिल्कुल अलग लाइन में चली गई, ठीक है। उसके अलावा कल्चरल रिवोल्यूशन की बात करी। कल्चरल रिवोल्यूशन जो है हमारे मतलब इंडिया में अगर हम बात करें, एक इंटीग्रेशन व आर्यन थ्योरी है कि आर्यन से यहाँ पर आए, तो आर्यन और नॉन आर्यन के इंटीग्रेशन से एक कल्चर बना। आर्यंस तो पता होगा, मैं कल्चरल रिवॉल्यूशन ही नहीं समझ आया मुझे सर, अच्छा ठीक है, नहीं करी। तो आर्यंस इंडिया में आए, हाँ। ठीक है, टर्की मिडिल ईस्ट उस तरफ से इंडिया में आए, तो आर्यन और नॉन आर्यन के इंटीग्रेशन से एक कल्चर बना, तो पहला कल्चरल रिवोल्यूशन वो माना जाता है। दूसरा कल्चरल रिवोल्यूशन जैनिज्म बुद्धिज्म यस की वजह से सोसाइटी में जो चेंज हुआ वो माना जाता है। यस सर, तीसरा कल्चरल रिवोल्यूशन माना जाता है जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया आए, यस सर, वहां से फिर सोसाइटी चेंज हुई। चौथा कल्चरल रिवोल्यूशन माना जाता है यूरोपियंस इंडिया आए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो इससे कल्चर में रिवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया बिल्कुल हमारा कल्चर। तो 4 मेजर चेंजेस माने जाते हैं, ये सोशियोलॉजी में सबसे शुरुआत में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि 10 साल भी हो गए ना, आपको ना अपने आंसर जस्टिफाई करना आना चाहिए। इस बीच आपने तैयारी करनी, ये नहीं कि सोशियोलॉजी पढ़ने बैठ गए, मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना आना चाहिए कि सर 10 साल हो गए हैं, अब मैं सोशियोलॉजी से थोड़ा आउट ऑफ टच हो गई, यस सर, है ना। मतलब आप कहीं इस बीच तैयारी में स्ट्रेस ना लेना कि नहीं मुझे तो सोशियोलॉजी पढ़नी है, मोटा मोटा पढ़ो, बिना स्ट्रेस के पढ़ो। वहाँ जस्टिफाई करना आना चाहिए कि कोई डीप में पूछते हैं कि सर मैं थोड़ा आउट ऑफ टच, 10 साल भी हो गए, तो हाँ थोड़ा मैं भूल गई हूँ। इन 10 साल में आपने कुछ लिविंग के लिए कुछ करा, नौकरी वगैरह? बीच में मैंने ट्राई किया, लेकिन हर बार ऐसा जाता था कि मेरा डीवी होता था, मुझे लगता तो होने वाला है, तो 1-2 बार मैंने टीचिंग के लिए भी दिया था। अच्छा, मतलब नौकरी वगैरह कुछ नहीं कर करी? नहीं पाई फिर, हाँ नौकरी वगैरह कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। और मंडल कमीशन आपने गलत बताया कि 1990 में बना, 1979 में बना था मंडल कमीशन, 1980 में उसने रिपोर्ट सबमिट करी, जिसे इंदिरा गांधी ने साइड में रख दिया था। वो तो वीपी सिंह ने 1989 में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, में 1992 में इंदिरा शॉनी केस था। यस सर, रिवाइज नहीं कर पाए। हाँ, इंदिरा शॉनी केस। यस सर, अब वो भी तब 27% की आपने बात नहीं करी, आप सीधे 50% पे चली गई। ओवरऑल कोटे की बात कर दी। हाँ, ओबीसी रिजर्वेशन 27% दिया गया। मंडल कमीशन बेसिकली ओबीसी के लिए था, SC ST के लिए तो था नहीं। यस सर, ठीक है। और अभी सर से डिस्कशन हो रहा था, आपने बोला मैटरनिटी की 2 साल की छुट्टी होती है, 2 नहीं 6 महीने की छुट्टी होती है। 2 साल तो CCL होती है, चाइल्ड केयर लीव। यस सर, ठीक है, 6 महीने की है मैटरनिटी की छुट्टी। तो फिर 712 दिन से कुछ लिखा रहता है उन्होंने, तो चाइल्ड केयर लीव, अच्छा वो एक्स्ट्रा है, होता है कि अगर बच्चे की परवरिश के लिए आप नहीं कर पा रहे या कुछ कर रहे 2 साल की, तब ले सकते हो, CCL बोलते हैं उसे। मैटरनिटी जो होती है ना,
प्रेग्नेंट वुमेन, Yes, sir. तो वो उसमें 6 महीने किए रहते हैं, 6 months का, फिर 2 साल और चाइल्ड केयर लीव, ये है। तो उस हिसाब से पूरा होगा 712। कार्ल मार्क्स वर्कर्स के राइट्स को लेकर, इनइक्वालिटी, मतलब समाज में इक्वालिटी आनी चाहिए, सब कुछ कम्युनिटी ओन्ड होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, रिलीजन लेस सोसाइटी, सारी चीजें कम्युनिटी ओन्ड हो। कम्युनिटी मतलब जनता की ही हो, हर चीज में जनता मालिक हो, Yes, sir. ठीक है। उसके बारे में कार्ल मार्क्स बात कर रहे थे, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सब इक्वल हो, इक्वालिटी हो, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे। कार्ल मार्क्स ने कभी हथियार उठाने की बात नहीं करी, लेकिन उनकी थ्योरी से Evolve हो गया। लोग इतने मोटिवेटेड हो गए कि या इम्प्रेस हो गए, इंस्पायर हो गए कि कई लोगों ने हथियार उठा लिए, Yes, sir. ठीक है। बाकी ओवरऑल तो कॉन्फिडेंस तो आप ठीक दिखा रहे हो, लेकिन कुछ चीजें ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, Yes, sir. ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।